हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, गूगल एड्स कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट स्कैग्स। आखिर स्कैग्स क्या होते हैं? गाइस, स्कैग के अगर फुल फॉर्म की बात करें हम लोग तो स्कैग का मतलब होता है सिंगल कीवर्ड एड ग्रुप। ये एक्चुअली इसका फुल फॉर्म है। गाइस, एड ग्रुप को किस तरीके से क्रिएट करना है, एड ग्रुप को किस तरीके से थीम करना है, एड ग्रुप्स में जो रिलेवेंसी का कॉन्सेप्ट होता है उसको किस तरीके से रखना है हम लोगों को, किस टाइप से एड ग्रुप्स की थीमिंग करते हुए रिलेवेंसी को फोकस करना है हमें, इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्कशन कर चुके हैं और हमें यह समझ में आया था कि एड ग्रुप्स की थीमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस, उसी चीज को रिलेट करते हुए यहां पर हम लोग एक टेक्निक को डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैग। तो आखिर ये स्कैग टेक्निक क्या है और उसको किस तरीके से हम लोग एड ग्रुप्स के अंदर यूज करते हैं, क्या इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है, क्या इसके प्लस माइनसेस हैं, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्या आज के टाइम में स्कैग टेक्निक काम करती भी है या नहीं करती है, और गूगल स्कैग टेक्निक को किस तरीके से समझता है, किस तरीके से लेता है, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब यह है कि स्कैग के बारे में सब कुछ हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि गाइस नाम से ही पता चल रहा है कि स्कैग टेक्निक का मतलब यह है कि हम लोग अपने एड ग्रुप के अंदर सिंगल कीवर्ड रख रहे हैं। इस बार हम लोग अपने एड ग्रुप के अंदर सिंगल कीवर्ड रखेंगे। मतलब अगर हम कोई एक एड ग्रुप बनाते हैं, लेट्स से ये एक एड ग्रुप है, तो इसके अंदर केवल एक ही कीवर्ड रहेगा, दैट इज कीवर्ड 1। ठीक है। अगर हमें कोई दूसरा कीवर्ड जो है वो भी लेकर चलना है तो हम उसको इस पर्टिकुलर एड ग्रुप के अंदर नहीं रखेंगे, उसको हम दूसरे एड ग्रुप के अंदर रखेंगे, विच इज बेसिकली एड ग्रुप 2, और यहां पर जो कीवर्ड होगा हमारा वो हो जाएगा K2। तो ये तो नाम से ही पता चल गया कि स्कैग का मतलब क्या है। तो गाइस, यहां पर हम लोग देख सकते हैं, देखो यहां पर मैंने एक कैंपेन बनाया हुआ है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैंपेन किस पर्पज से बनाया गया है। और यहां पर आप देख सकते हो मेरे सामने 4 एड ग्रुप्स हैं। मैंने 4 अलग अलग एड ग्रुप्स बनाए। ये एड ग्रुप 1 हो गया, ये एड ग्रुप 2 हो गया, ये एड ग्रुप 3 हो गया, और ये वाला हमारा एड ग्रुप नंबर 4 हो गया। तो यहां पर 4 हमारे एड ग्रुप्स बने हुए हैं और इन चारों एड ग्रुप्स के अंदर अलग अलग जो है वो कीवर्ड हैं। दिस इज बेसिकली K1, दिस इज बेसिकली K2 एंड दिस इज बेसिकली K3, और ये वाला जो मेरा कीवर्ड है ये K4 है। तो 4 अलग अलग एड ग्रुप्स के अंदर 4 अलग अलग जो है वो कीवर्ड्स रखे गए। ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर एड ग्रुप के अंदर हमने 2 कीवर्ड रख दिए, 3 कीवर्ड रख दिए, हमने ऐसा नहीं किया। फाइन। अब मान के चलते हैं ये जो कैंपेन बनाया गया है ये बनाया गया है एक्चुअली प्लम्बिंग सर्विसेज के लिए। हम बात करें किसी एक ऐसी कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की या इंडिविजुअल की जो प्लम्बिंग रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उसके जो मेजर कीवर्ड्स होंगे वो किस टाइप के होंगे यहां पर आप देख लो। जैसे प्लम्बर नियर मी, ये एक कीवर्ड हो सकता है। इमरजेंसी प्लम्बर, ये दूसरा कीवर्ड हो सकता है। प्लम्बिंग सर्विसेज तीसरा कीवर्ड हो सकता है, और ये जो है लोकल प्लम्बर्स, ये एक चौथा कीवर्ड हो सकता है। उसने रिसर्च करी होगी, राइट, एडवर्टाइजर ने रिसर्च करी होगी। उन रिसर्च को करने के बाद मान के चलते कि वो ये 4 कीवर्ड्स को फाइनलाइज करता है। अब ये 4 कीवर्ड्स तो रिलेटेड तो हैं प्लम्बिंग सर्विसेज से ही या प्लम्बर से ही। तो एक्चुअली ये भी किया जा सकता है कि एक ही एड ग्रुप बनाते और उसके अंदर जो है इन चारों ही कीवर्ड्स को हम लोग रख देते। बट यहां पर क्या किया गया, बहुत ध्यान से देखो, 4 अलग अलग एड ग्रुप्स बनाए गए एक कैंपेन के अंदर। अब ये कैंपेन की सेटिंग कुछ भी हो सकती थी, ठीक है, जो भी कैंपेन लेवल की सेटिंग्स होती हैं वो हम मान सकते हैं, यहां पर कुछ भी सेटिंग्स हो सकती थी। बट इस कैंपेन के अंदर जो एड ग्रुप्स हैं, 4 एड ग्रुप्स बनाए गए। अब देखो ये प्लम्बर नियर मी नाम से एक एड ग्रुप बनाया गया जिसके अंदर इसी से रिलेवेंट जो है वो कीवर्ड रखा गया। अब यहां पर एक दूसरा एड ग्रुप है इमरजेंसी प्लम्बर नाम से, उसके अंदर इमरजेंसी प्लम्बर वाला कीवर्ड रखा गया। प्लम्बिंग सर्विसेज नाम से एक एड ग्रुप है, उसके अंदर प्लम्बिंग सर्विसेज वाला कीवर्ड रखा गया। उसी तरीके से लोकल प्लम्बर के अंदर लोकल प्लम्बर वाला कीवर्ड रखा गया। अब याद करो जो हम लोगों ने एड ग्रुप के टाइम समझा था कि रिलेवेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलेवेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस चीज की रेलेवेंसी? जो यूजर कोई क्वेरी करता है, राइट, वही कीवर्ड हमारे ऐड ग्रुप में होना चाहिए और वही कीवर्ड हमारे ऐड कॉपी में होना चाहिए, वही कीवर्ड जो है वो हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर होना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी रेलेवेंसी होगी उतना हमारा क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा, उतने हमारे ऐड के इंप्रेशन होने के चांसेस ज्यादा है, उतनी कम हमें सीपीसी मिलेगी या देनी पड़ेगी हमें एक्चुअली, क्योंकि हमारा क्वालिटी स्कोर अच्छा था। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कई बार समझने की कोशिश करी। अब यहां पर देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर वही चीज हो रही है। एक्चुअली हमने इस एड ग्रुप के अंदर केवल एक कीवर्ड इसलिए रखा ताकि ये सबसे ज्यादा इसी के क्लोजली रहे और इसी से रिलेटेड मैं यहां पर एड कॉपी बना सकूं। तो अब जो मैं एड कॉपी बनाऊंगा उसके अंदर ये सारी चीजें मेरे लिए कोई प्रायोरिटी नहीं रखती या मायने ही नहीं रखती। मैं तो केवल इस चीज के ऊपर फोकस करूंगा। क्यों? क्योंकि हमारी एड कॉपी बनाने का एक रूल क्या है कि हम लोगों को इस टाइप से अपनी एड कॉपी बनानी है कि हमारे जो इस पर्टिकुलर एड ग्रुप के अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो इस एड कॉपी के अंदर इंक्लूड हो जाएं। तो हमने तो एक ही कीवर्ड रखा है तो ज्यादा चांसेस है कि रिलेवेंसी बनी रहे, क्योंकि इसी को उठा के हम लोग यूज कर देंगे। इसको हम लोग यूज कर देंगे यहां पर हेडलाइंस में, इसको हम लोग यूज कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो हाई चांसेस है कि रिलेवेंसी बनी रहे। अगर यहां पर
मल्टीपल कीवर्ड्स होते, लेट्स से K2 होता, K3 होता, K4 होता, K5 होते, यहां पर मल्टीपल कीवर्ड्स होते, तो उन सभी को यहां पर लाना पॉसिबल नहीं था, या परफेक्टली उन सभी को ऐड कॉपी के अंदर यूज कर पाना पॉसिबल नहीं था। तो अगर हम ना यूज कर पाते तो हमारी रिलेवेंसी हैम्पर होती। बट यहां इस पर्टिकुलर केस में अगर हम लोग स्कैग टेक्निक को यूज कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में हम सिंगल कीवर्ड को ले रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए आसानी हो जाती है कि हम बड़ी अच्छी तरीके से जो अपनी ऐड कॉपी है उसको क्रिएट कर सके, रेलेवेंसी को भी हम लोग बेहतर बनाए हुए हैं। तो दिस इज बेसिकली व्हाई वी एक्चुअली यूज स्कैग। स्कैग क्यों इतना पॉपुलर है, या हमारा स्कैग जो ऐड ग्रुप्स होते हैं वो क्यों इतना पॉपुलर है। गाइस ये कैंपेन लेवल पर लागू नहीं होता है, देखो सिंगल कीवर्ड ऐड ग्रुप है तो ये ऐड ग्रुप लेवल पर ही लागू होता है। फाइन, अब इसके साथ कुछ प्लस माइनसेस भी हैं, और किस टाइप से हम लोग जो है वो कीवर्ड्स को रखें, क्योंकि यहां से सवाल बन के आएंगे, आपके दिमाग में आएगा कि ठीक है सर हमने आपकी बात मान ली, हमने प्लम्बर नियर मी ये मैंने जो है कीवर्ड सेलेक्ट किया और इसको मैंने इसके अंदर रख भी दिया, आपके कहने से एक सिंगल कीवर्ड ऐड ग्रुप बना दिया, ऐड ग्रुप 1, और इसके अंदर मैंने ये कीवर्ड रख दिया। बट इसको अब हम किस मैच टाइप में रखें, ये भी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हम इसको एग्जैक्ट में रखें, क्या हम इसको फ्रेज में रखें? तो क्या सिंगल कीवर्ड ऐड ग्रुप्स में जब हम लोग कीवर्ड को रखते हैं तो क्या इसको रखने का भी कोई नियम है, या नॉर्मली हम कुछ भी रख सकते हैं? हम चाहे तो ब्रॉड मैच रख लें, हम चाहे तो फ्रेज मैच रख लें, या रखते वक्त हमें कुछ चीजों को समझना सोचना पड़ेगा, राइट? तो उस चीज को भी हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड में चीज मेंशन है कि जनरली जो स्कैग्स हैं वो दो तरीके के मैच टाइप्स के ऊपर यूज किए जाते हैं, एक तो एग्जैक्ट मैच टाइप और एक जो है विद डिफरेंट मैच टाइप्स, ठीक है? तो जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल लिया हुआ है, देखो स्कैग मैंने बनाया एक, और इसके अंदर जो मैंने कीवर्ड रखा है वो IIT कोचिंग नियर मी रखा है। तो अगर आपने कुछ इस टाइप से रिसर्च करी है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड के बहुत ज्यादा सर्चेस हो रही हैं, बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, अगर बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करेंगे तो अगर आप इसके ऊपर एग्जैक्टली भी जाएंगे ना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं पर मान के चलते हैं जैसे IIT कोचिंग नियर मी है, लोग एग्जैक्टली इसको नहीं सर्च कर रहे हैं, लेकिन लोग ये भी सर्च कर रहे हैं बेस्ट IIT कोचिंग नियर मी, लोग ये भी सर्च कर रहे हैं टॉप IIT कोचिंग नियर मी। तो उस पर्टिकुलर केस में देखो एग्जैक्ट मैच में अगर कोई बंदा बेस्ट IIT कोचिंग नियर मी ये कोई बंदा क्वेरी मारता है, राइट, गूगल के ऊपर जाकर, तो ये वाली क्वेरी क्या एग्जैक्ट मैच से मैच करेगी? नहीं मैच करेगी। हमने बनाया जरूर सिंगल कीवर्ड ऐड ग्रुप है। क्यों मैं कह रहा हूं सिंगल कीवर्ड ऐड ग्रुप? क्योंकि देखो कीवर्ड एक ही है, मैच टाइप मैंने जरूर अलग कर दिया, यहां पर मैंने चिपका दिया है फ्रेज मैच और यहां पर मैंने लगा दिया इसको एग्जैक्ट मैच में, बट कीवर्ड एक ही है। दो कीवर्ड्स यहां पर मत समझो आप, उनके मैच टाइप अलग है बट कीवर्ड एक ही है ना? तो इसको भी हम लोगों ने रख दिया एग्जैक्ट मैच में, इसको हम लोगों ने रख दिया है फ्रेज मैच में। अब यूजर ये क्वेरी मारता है, राइट, तो अगर यूजर ने ये क्वेरी मारी तो एग्जैक्ट मैच वाला जो कीवर्ड है वो मेरी ऐड कॉपी को ट्रिगर नहीं करेगा, है ना? क्यों नहीं ट्रिगर करेगा? क्योंकि हमारा जो कीवर्ड मैच टाइप है वो मैच नहीं हो रहा है ना? एग्जैक्ट यहां पर रखा है, बट अगर हमने इसी कीवर्ड को यहां पर जो है फ्रेज मैच में भी रख रखा है तो इस वाली क्वेरी के ऊपर हमारा जो ऐड है वो ट्रिगर हो जाएगा। तो एक्चुअली हमें समझना पड़ेगा कि वास्तव में हमारा कीवर्ड क्या ऐसा है जिसमें हमें ऐसी जरूरत पड़ती है कि नहीं भाई अगर एग्जैक्टली सर्च कर रहा है तब भी मेरे को दिखाना है, और कुछ अगर आगे पीछे आ जाता है तब भी हमें दिखाना है। तो ये रिपोर्ट तो आपको सर्च टर्म में मिल जाएगी, राइट, सर्च टर्म रिपोर्ट्स में आपको मिल जाएगी कि आगे पीछे लगाकर एक्चुअली लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं। अगर आप बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक हो, नहीं मेरे कीवर्ड की बहुत ज्यादा सर्चेस हो रही हैं, ऑलरेडी बहुत ज्यादा सर्चेस हो रही है, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका अलग से जाने का, है ना? सर्चेज अच्छी खासी हो रही तो मैं स्कैग को एग्जैक्ट मैच पे बना दूंगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मैच टाइप्स के साथ अलग अलग मैच टाइप्स के साथ यूज करो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, इसके साथ यूज करो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। गाइस परफॉर्म दोनों ही केसेस में कर सकता है, हमें किस चीज की जरूरत है? फाइन, हो सकता है जब आपने या लोगों ने अलग स्कैग रखा हो, ठीक है, स्कैग अलग अलग मैच टाइप्स के साथ जब रखा हो तो इस टाइप की क्वेरीज के ऊपर ये वाला जो कीवर्ड है बहुत सारे एड्स को ट्रिगर कर देता हो, तो यहां पर परफॉर्मेंस आ जाती हो, तो उनको लग रहा हो कि नहीं नहीं ये स्कैग इसलिए परफॉर्म कर गया क्योंकि हमने ये वाली टेक्निक यूज करी है, ये वाली टेक्निक तो फ्लॉप है। गाइस अगर लोग यही एग्जैक्टली सर्च करेंगे और हमारी ऐड कॉपी ट्रिगर होगी तो यहां पर भी तो हमें कन्वर्जन्स मिलेंगे, कहने का मतलब यहां पर भी हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि ये रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे हमें, बट लॉजिक क्या है कि एक्चुअली आप समझो
कि यूजर ऐसे भी क्वेरी कर सकता है। इसलिए कभी कभी ये बेहतर परफॉर्म करते हैं, कभी कभी ये बेहतर परफॉर्म करते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। देखो मेरे केस में मैं अगर अपना एक्सपीरियंस आपको बताने की कोशिश करूं तो ओवर द टाइम बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने टेस्ट किया। मेरे केस में कभी कभी स्कैग बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, कभी कभी स्कैग बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। मैं पूरी एनालिसिस कर लेता हूं। इस तरीके से भी मैंने रन किया, इस तरीके से भी मेरे लिए चीजें चली हैं, मतलब पॉजिटिव रही हैं, निगेटिव रही हैं। दोनों ही चीजें इस सिनेरियो में मेरे सामने रही हैं, दोनों ही चीजें इस सिनेरियो में मेरे सामने रही हैं। बट अभी क्या गूगल क्या कर रहा है, एक्चुअली गूगल थोड़ा सा अगेंस्ट जा रहा है स्कैग के। ठीक है, गूगल बाबा स्कैग को नहीं पसंद कर रहा है। अब समझो क्यों नहीं पसंद कर रहा है, और लॉजिक भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या लॉजिक है। देखो आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, अगर आप स्कैग के ऊपर जा रहे हो और एग्जैक्ट मैच में जा रहे हो और एड कॉपी बना रहे हो तो आप रिलेवेंसी तो बढ़िया लेकर आ रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिलेवेंसी वाले पॉइंट पे आप बहुत अच्छा कर रहे हो। बट गूगल कह रहा है कि आप लिमिटेड हो रहे हो। गूगल क्या कहेगा आपसे कि आप लिमिटेड हो रहे हो। देखो आपने कंफर्म कर दिया कि आपको बस इसी के ऊपर दिखाना है, आपको बाकी किसी कीवर्ड के ऊपर दिखाना नहीं, उसको भी आपने एग्जैक्ट मैच में रख दिया। तो आप गूगल के लिए क्या नुकसान कर रहे हो पता है आपको। तो गूगल के ऊपर जो दूसरी क्वेरीज के ऊपर आपके ऐड ट्रिगर होने के चांसेस थे उसको आपने खत्म कर दिया। तो अब अगर आप गूगल के बिजनेस को किल करोगे, मतलब अगर एड्स ट्रिगर होते तो लोग उसके ऊपर क्लिक करते, लोग क्लिक करते तो पैसा किसको मिलता है, क्लिक का पैसा किसको जाता है, क्लिक का पैसा तो जाता है गूगल को। तो आप क्या गूगल के बिजनेस को नहीं रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, आप गूगल को कमाने नहीं दे रहे हो। तो उस वजह से स्कैग को थोड़ा सा निगेटिव लेकर चलता है गूगल, या कभी कभी जो है स्कैग नहीं परफॉर्म करते हैं। एक और चीज, पिछले 1-2 साल से मैं देख रहा हूं स्कैग्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, क्योंकि गूगल ये कह रहा है कि देखो मेरा एल्गोरिथम इस बेसिस पे बना हुआ है कि आप क्या करो, आप थीमिंग करो कीवर्ड्स की। आप एक ही एड ग्रुप के अंदर कीवर्ड्स को रखो। एक एड ग्रुप का मतलब ये नहीं केवल एक ही एड ग्रुप आप बनाओ, मतलब एक एड ग्रुप के अंदर आप थीम करो, एक जैसे कीवर्ड्स एक पर्टिकुलर एड ग्रुप के अंदर रखो। गूगल कहता है मेरा एल्गोरिथम इसी बेसिस पे बना हुआ है, मेरा एल्गोरिथम इसी चीज को चेक करता है। तो पहले 4-5 साल पहले या 3 साल पहले या 5-6 साल पहले, ठीक है, लोगों ने स्कैग बनाना शुरू कर दिया, रिलेवेंसी जबरदस्त आने लगी, परफॉर्मेंस भी बहुत जबरदस्त आने लगी। बट अब गूगल क्या कर रहा है, देखो स्कैग तुम बना रहे हो लेकिन स्कैग को मेरा एल्गोरिथम सपोर्ट नहीं करता है। मेरा एल्गोरिथम किसको सपोर्ट करता है, जो नॉर्मल वाला मेथड। इसीलिए गूगल बोलता है कि अगर आप बेस्ट तरीके से अपना एड ग्रुप जो है वो क्रिएट करना चाहते हो तो 7-8 कीवर्ड्स आप अपने एड ग्रुप के अंदर रखो। अगर गूगल के बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आपको इंटरनेट पे मिल जाए तो आप देखेंगे उसमें गूगल इसी चीज को रिकमेंड करता है, राइट। मैंने कई बार देखा इस चीज को, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं कि 7 से 8 वो बोलता है कि 7 से 8 आप जो है कीवर्ड्स को एक एड ग्रुप के अंदर रखो। लेकिन लोगों ने इस चीज को भी ट्राई किया, इवन हमने भी ट्राई किया, हमने बहुत बार यूज किया इस चीज को। बट बहुत सारे केसेस मैंने बताया आपको कि मेरे लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आता था, मेरे लिए निगेटिव रिस्पॉन्स भी आता था। बट अब थोड़ा सा सीरियसली गूगल लेता है स्कैग को। उतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस जो है वो स्कैग अब आज के टाइम में नहीं देता है, क्योंकि मेन लॉजिक क्या है कि आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो गूगल को कि बाकी उससे मिलते जुलते कीवर्ड्स कोई आ जाए तो आप ऐड ही नहीं चलाने दे रहे हो। तो अगर आप ऐड नहीं चलाने दोगे गूगल को तो उसको तो प्रॉब्लम होगी ना कि आप लिमिट कर रहे हो, इस ऐड ग्रुप के स्कोप को आप लिमिट कर रहे हो, आप ज्यादा कीवर्ड्स नहीं डाल रहे हो, फिर ज्यादा वहां उस पर्टिकुलर ऐड ग्रुप से इंप्रेशन आने के भी चांसेस कम है। तो एक्चुअली आप गूगल के बिजनेस को थोड़ा सा लिमिट कर रहे हो। इसीलिए अगर आप देखोगे तो आज के टाइम में इस चीज की बहुत ज्यादा बात होती है कि अब स्कैग्स उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करते हैं, फुल पोटेंशियल पे अपने स्कैग काम नहीं करते, ऐसे बड़ी सारी चीजें आपको सुनने मिलेगी। बट एक्चुअल जो लॉजिक है उसके पीछे वो आपने देखा, दिस इज द एक्चुअल लॉजिक कि क्यों ये चीज काम नहीं कर रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ प्लस माइनसेस की और हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर कि क्या प्लस माइनसेस हैं इसके रिस्पेक्ट में। तो हायर रिलेवेंसी है, एग्री करते हैं, लॉजिक से तुम्हें भी समझ में आ गया होगा, है ना। सेकंड, ऐड कॉपी कैन बी स्पेसिफिक टू ईच कीवर्ड, ठीक है। जो हमने कीवर्ड लिया, जैसे यहां पर जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, इसको देखो, अगर हमने ये कीवर्ड लिया है तो इसी कीवर्ड से स्पेसिफिक हम लोग ऐड कॉपी बना सकते हैं। ये भी हमें समझ में, हायर सीटीआर, रिलेवेंसी अपने आप हायर सीटीआर दे देगी, इंप्रूव्ड क्वालिटी स्कोर, हायर सीटीआर रहेगा, हायर रिलेवेंसी रहेगी तो क्वालिटी स्कोर भी ऊपर ही जाएगा, ठीक। ये हो गए 1 2 3 4, 5वें पॉइंट पे आ जाते हैं। मोस्ट कंट्रोल एड ग्रुप फॉर एडवर्टाइजर्स, आपके हाथों में कंट्रोल है, ठीक है। ऑप्टिमाइजिंग एड एक्सटेंशन फॉर ईच एंड एवरी कीवर्ड, एड एक्सटेंशन, क्योंकि एड ग्रुप लेवल पर अगर आप एड एक्सटेंशंस लगाने जाओगे तो आप एड एक्सटेंशंस भी कस्टमाइज कर सकते हो। कहने का मतलब ये कि इस एड ग्रुप के अंदर जो कीवर्ड्स हैं उससे रिलेवेंट ही आप एड एक्सटेंशंस भी सेलेक्ट करोगे, तो ये भी एक बेनिफिट हो गया। एड एक्सटेंशंस कैन बी यूज्ड एट एड ग्रुप लेवल, वही मैंने आपको यहां पर बताया। तो ये तो फायदे वाली बात
बात हो गई, थोड़े से नुकसान वाली बात भी कर दें जो थोड़ा सा आपको हर्ट भी करेगी, राइट। स्कैग सेटिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि देखो अगर आपने 50 कीवर्ड्स उठा लिए, ठीक है, तो फिर बनाओ भाई 50 ऐड ग्रुप्स, 50 ऐड ग्रुप्स आपको बनाने पड़ेंगे, तो टाइम कंज्यूमिंग तो हाई है। लेकिन ठीक है, अगर बहुत ज्यादा फायदा हमें दिख रहा है तो उतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। और मैं आगे चल के किसी ना किसी वीडियो में आपको इसके कुछ टूल्स वगैरह भी मैं आपको बता दूंगा, कुछ एक्सेल शीट विद फॉर्मूलेज मैं आपको बता दूंगा, जिससे कि आप फटाफट स्कैग बना सकते हैं। बट वो बाकी रिसर्च आपको करनी है, ये वाली सारी रिसर्च आपको करनी है। मैं जो है आपको कोई शीट बना के दे दूंगा ताकि फटाफट जो है आप स्कैग का जो स्ट्रक्चर है वो बना सके। इसीलिए मैं कहता हूं ना कि वीडियो को पूरा देखा करो, पता नहीं किस वीडियो में कौन सी चीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, तो वीडियो को थोड़ा सा कंप्लीट फॉलो किया करो आप लोग, राइट। अकाउंट्स बिकम कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, बहुत सारे एड ग्रुप्स बन जाते हैं, इसलिए नीड लिटिल एक्सपीरियंस फ्रॉम एडवर्टाइजर साइड। देखो इसको मैनेज करने के लिए भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए, क्यों? क्योंकि ये सारी जो चीजें मैंने बोली हैं, ये सारी चीजें तभी आप इंप्लीमेंट कर पाओगे जब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा। तो अगर आप बिगिनर हो तो थोड़ा सा और इसको क्लोजली समझने की कोशिश करो और उसके बाद इसको इंप्लीमेंट करो। ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल इस चीज का इंतजार करो कि मैं जब बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाऊंगा तभी इंप्लीमेंट करूंगा। इंप्लीमेंट करो, प्लस माइनसेस जो भी आएंगे उन्हीं से आप सीखोगे, टेस्टिंग करोगे उसी से आप सीखो। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है मेरे पास जो मैं आपको बताऊंगा और आपका जो कैंपेन है वो चल जाएगा, है ना। टेस्टिंग करोगे आप, चीजें खुद अगर आप इंप्लीमेंट करो ज्यादा बेहतर है। समटाइम्स स्कैग्स कैन बैकफायर एज गूगल इज कॉन्स्टेंटली मेकिंग चेंजेस इनटू दिस, ठीक है। वो स्कैग्स को किस तरीके से समझता है उसके हिसाब से अपने एल्गोरिथम में चेंजेस कर रहा है, इसलिए कभी कभी बैकफायर कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, हम इसको अपने टेस्टिंग में मान लेंगे कि ठीक है स्कैग चलाया नहीं चला कोई बात नहीं, बट टेस्ट एक बार करके देख लेना, आप छोटे बजट से ही टेस्ट करके देख लेना। मेरे लिए, जैसे मैंने अपने बताया, मेरे एक्सपीरियंस से पूछोगे तो मेरे लिए दोनों ही चीजें हैं, कभी काम करता है कभी काम नहीं करता है। मैं ये नहीं कह सकता कि स्कैग इस तरीके से बनाओगे तो काम करेगा ही करेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बड़े सारे लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं कि स्कैग बनाए तो कैसे, ठीक है। तो जो डिफरेंस था ना कि मैच टाइप्स के साथ क्यों लिया जाता है और केवल एक एग्जैक्ट मैच टाइप के साथ क्यों लिया जाता है, यहां पर मल्टीपल मैच टाइप्स के साथ क्यों लिया जाता है। बीएमएम की कहानी खत्म हो गई, वरना लोग बीएमएम को भी यहां पर ऐड कर देते थे और ब्रॉड मैच को तो इग्नोर ही कर दिया जाता है, उसको तो लेने का कोई मतलब ही नहीं है ना। इन तीन के बीच लड़ाई होती थी पहले, बट अभी क्योंकि बीएमएम का ही स्कोप खत्म हो गया, बीएमएम ही फ्रेज मैच की तरह काम करने लगा है, इसलिए मैंने यहां पर बीएमएम को नहीं लिया है। तो ये दोनों चीजें ली हुई हैं। अब यूजर की क्वेरी जिस भी मैच टाइप के ज्यादा रिलेवेंट हो जाएगी वो हमारे ऐड को ट्रिगर कर देगा। तो कीवर्ड तो दोनों एक ही हैं, तो हमारी ऐड कॉपी की रिलेवेंसी भी बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि लॉजिक क्या कहता है कि हमें अपने ऐड कॉपी में इस टाइप से कीवर्ड्स एंटर करने ताकि रिलेवेंसी बनी रहे। तो ये एक बार एंटर करोगे तब भी दोनों ही कीवर्ड आ गए, क्योंकि कीवर्ड तो सेम है ना भाई, वही तो मैं बता रहा हूं, कीवर्ड तो सेम है ना। इस चीज से परेशान नहीं होना है कि कीवर्ड अलग अलग हो गए ना, मैच टाइप अलग हुआ है, कीवर्ड सेम है। तो गाइस आई बिलीव मजा आया होगा आपको और समझ में आया होगा कि आखिर ये स्कैग का भूत क्या है। बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि स्कैग्स पे कैसे काम करे, क्या है फायदे नुकसान, मैच टाइप वगैरह जो मैंने डिस्कस किए सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आप आने वाला किसी भी वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।